अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जैकोबीज मेथड और ये MTH 603 का लेक्चर नंबर 11 है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज एन इटरेटिव मेथड। ऊपर डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। अब ये पहला इटरेटिव मेथड है। इटरेटिव मेथड है और इटरेटिव मेथड जो भी है उसमें क्या होता है कि हम इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन जो है ना अज्यूम करते हैं और उसके बाद इसी अजम्पशन के साथ हम एग्जैक्ट सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। इन दिस मेथड वी अज्यूम दैट द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A इज स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट। कह रहा जी इस मेथड में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, यानी जो इक्वेशंस दी हुई हैं उनमें से जो हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकालेंगे वो डायगोनली डोमिनेंट होनी चाहिए। डायगोनली डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? डायगोनली डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट है ना वो अपनी ही रो के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के सम से बड़ा होना चाहिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो डायगोनल एलिमेंट है वो अपनी ही रो के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की सम से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि देखें, ये है, ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4। ये इस टेढ़ी लाइन में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ये डायगोनल होते हैं। अब देखिए रो 1 में A11 है। फर्ज करते हैं कि ये 3/3 की मैट्रिक्स है। A11 है, A12 है, A13 है। तो A12 और 13 ये डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है, दीज आर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट इस रो में सिर्फ A11 है। यहाँ पे फर्ज करें 7 है, यहाँ पे 3x की 2 है, यहाँ पे 1 है और 3 और 1 को जमा करें तो 4 बनता है। 4 जो है इसके ये इन दोनों नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का सम जो है ये फिर भी डायगोनल एलिमेंट से छोटा है और इसको कहते हैं डायगोनली डोमिनेंट। ठीक हो गया कि डायगोनल एलिमेंट अपनी ही रो के बाकी एलिमेंट्स के सम से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद आगे कह रहा वी आल्सो अज्यूम दैट द डायगोनल एलिमेंट डू नॉट वैनिश, कि डायगोनल एलिमेंट जो ना वो जीरो नहीं है, ये भी अज्यूम करते हैं। अगर आपके पास कोई इक्वेशन आती है, उसके मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं और उसमें डायगोनल एलिमेंट जीरो आ जाता है तो आप क्या करें, उन रोज को रीअरेंज कर दें, ऊपर नीचे कर दें, जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, कह रहा है इफ एनी डायगोनल एलिमेंट वैनिशेस द इक्वेशंस कैन ऑलवेज बी रीअरेंज्ड टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ठीक है, कि जो भी इक्वेशंस हैं उनको रीअरेंज कर दिया जाता है, यानी रोज को ऊपर नीचे कर दिया जाता है ताकि कंडीशन सेटिस्फाई हो, डायगोनल एलिमेंट जीरो ना रहे। ठीक है, ये दो चीजें तो हो गई। आगे मूव करते हैं। ये उन्होंने वो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड, थर्ड बताया हुआ कैसे कैसे निकालनी है। अच्छा, दिस इट इज नोन एज द मेथड ऑफ सिमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट्स। इस जैकोबीज मेथड का नाम दूसरा ये भी है, ये भी आप लोग अंडरलाइन कर लें। अब आगे चलते हैं जी एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल पे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल है जी 5 इटरेशंस तक लेके जाना है आपने। ये क्वेश्चन है जी 3 हमारे पास। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन जो है इसमें से हमने x की वैल्यू निकाली, सेकंड में से y की, थर्ड में से z की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब जा रहा है x के साथ 83 है तो 83 पे सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। 83 11/83, ये देखो 95/83, 11/83, 4/83 और बाकी सारी चीज़ें उठा के हम दूसरी तरफ ले गए। सिर्फ x को इधर रहने दिया है, 11y प्लस में था, 4z माइनस में था, इन दोनों को उठा के दूसरी तरफ ले गए हैं। ये माइनस में हो गया और ये प्लस में हो गया। फिर हमने जो x के साथ अटैच था उससे हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। x के साथ 83 डिवाइड हो गया तो 83/83 कट गया, 1 आ गया, यानी x आ गया। बाकी इक्वेशन वैसे ही नीचे लिखी हुई है। इसी तरह इसमें y इधर रहने दें, बाकी सब उठा के इस तरफ ले जाए।
और इसी तरह इसमें Z29Z इधर रहने दें, बाकी इन दोनों को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं। ठीक है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे और ये आपके पास शक्ल बन गई। y के साथ 52 था, 52 पे डिवाइड कर दिया, z के साथ 29 था, हमने 29 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, ये फॉर्म बन गई। अब हमने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इनकी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जो है वो 0 0 करनी है। ठीक है, 0 0 वैल्यू पुट करनी है इन तीनों में। ठीक है, टेकिंग द इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ सोल्यूशन वेक्टर 0 0 0। अच्छा जी, देखिए जी, अब हम यहाँ पुट करते हैं जी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन में 0, तो यहाँ y की जगह 0, z की जगह 0 पुट किया, ये दोनों 0 हो गए। पीछे क्या बचा 95/83, 95 तकसीम 83 कर लें तो ये 1.446 बनता है, 1.1446। ठीक है जी, इसी तरह नीचे वाले में x और z 0 पुट किया, 104/52 बचता है, 100 तकसीम कर लें आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह नीचे वाले में y और x और y 0 पुट किया तो z की वैल्यू आपके पास ये निकल आई, ये है x1 y1 z1, इन तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस बड़ा आसान है ये, अब हमने दोबारा इन इक्वेशंस को पकड़ लेना है। ठीक है जी, इनमें अब y जो है ना, यहाँ पे पहले तो हमने y0 पुट किया था, अब y पुट करना है जो हमने ये निकाला है, यहाँ पे z पुट करना है जो हमने ये निकाला है। ठीक है, इसी तरह इसमें x और z, x और y ये पुट करने हैं जो x1 y1 z1 के निकले हुए हैं, ये देखें। नेक्स्ट x2, ये वाली वैल्यू एज इट ऐसे ही, यानी ये देखें 95/83, ये 1.446 ही होता है। ठीक है जी, उसके बाद माइनस 11/83, 11/83 तकसीम करके देख ले, मैंने किया हुआ है, ये आएगा 0.1325 और आगे है y, आप डायरेक्ट y की वैल्यू पुट करें y1 की। ठीक है, इसने अभी पुट नहीं किया, इसने सिर्फ इन इक्वेशन यानी इनको डिवाइड करके डेसिमल की शक्ल में लिया है और उसके बाद उसने क्या किया है, इनकी वैल्यूज पुट कर दी है। y की वैल्यू ये वाली, z की वैल्यू ये वाली पुट करके सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट निकाल दिया। x2 ये निकला, y2 ये निकला और z2 ये निकला। मैं इनमें से कोई एक आपको निकाल देता हूँ, बल्कि मेरा ख्याल है निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ गई होगी। y1 ये वैल्यू, z1 ये वैल्यू, आप इनको पुट करें, मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्लस माइनस करें, x2 की वैल्यू यही निकलेगी। वैसे मैंने पहले निकाली थी, चेक की थी, बिल्कुल सही थी। ठीक हो गया। अब अगर आपने x3 y3 z3 निकालनी है तो आप इन्हीं y1 z1 x1 z1 इन सब की जगह आप ये 2 2 की वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास 3 की निकल आएंगी। इसी तरह फोर्थ अप्रोक्सीमेशन जो है, वो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, सारी की सारी आप इसी तरह निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, ये उसने टेबल बनाया हुआ है, 3 वैल्यूज निकाल के रखी है, बल्कि ये 5 हैं। उसके बाद जी ये देखें, अब मेथड जितनी भी एग्जांपल्स हैं सब में मेथड सेम है। अब जो थोड़ी बहुत जिस जिस एग्जांपल में वेरिएशन है, मैं जस्ट आपको वेरिएशन क्लियर करूंगा, क्योंकि जो चीज़ है वो मैंने आपको समझा दी है। अब वेरिएशन जो है वो ये तो वैसे ही है एज इट, एक्स वाई जी निकाल लिया। ठीक है, ये तकसीम कर दिया और y और z 0 0 आपने पुट किया। ठीक है, इसमें yz पुट किया, इसमें xz पुट किया, इसमें xy पुट किया और आपके पास ये 1/8 इंटू 20 यानी 20/8, इसको सॉल्व करें आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करें आंसर, इसको मतलब कि ये वही है, इसमें कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये थर्ड इटरेशन आ गई, ये फोर्थ आ गई, ये बिल्कुल सेम एज इट है। अब
इस एग्जाम्पल पे आते हैं। इसमें आप देखिए 3x + 4y + 15z। अब ये 3 जो है ये डायगोनल एलिमेंट है, जबकि 3 जो है ये 4 और 15 के सम से छोटा है, जबकि होना नहीं चाहिए, बड़ा होना चाहिए, डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए, यानी 15 जो है वो इधर आना चाहिए। अब आप क्या करें, अब आप इन इक्वेशंस को रीअरेंज कर दें, इसको ले जाएं नीचे और इस नीचे वाली को ले आए ऊपर। ये जब ये वाली इक्वेशन ऊपर आ जाएगी तो ये है 10, ये 10x + y - 2z। अब y और z इन दोनों का सम करें, फिर भी 10 से छोटा ही आता है, तो अब ये सेटिस्फाई हो जाएगी। ये जब नीचे आ जाएगा तो फिर 15 जो है ना इस कोने में आ जाएगा, तो ये डायगोनल एलिमेंट बन जाएगा। अब इसने रीअरेंज किया है कि नहीं, ये देखें, ये डायगोनल एलिमेंट है, इन दोनों के सम से बड़ा है। ये वाला डायगोनल एलिमेंट है, 1 और 3 के सम से बड़ा है। 15 इज अ डायगोनल एलिमेंट एंड विच इज डोमिनेंट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, 4 और 3 जमा कर दे 7, फिर भी 15 से छोटा ही आता है। रीअरेंज करें, उसके बाद आप x y z की वैल्यू निकालें, यानी अलग करें, और फिर 0 0 पुट करके एक वैल्यू, जो वो वैल्यू निकले वो इनमें दोबारा पुट कर दें तो आपके पास दूसरी वैल्यू, वो जो निकले वही दोबारा इनमें पुट कर देते हैं, फिर तीसरी वैल्यू, ये सारा कुछ वैसे ही निकलता आएगा। खुश रहें, दुआओं में याद रखें, और मज़ीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।